नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत और आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप जामियतुज़ ज़हरा लिल बनात की उस तालबा से हिंदी में तकरीर समाअत फ़रमाएँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जामियतुज़ ज़हरा लिल बनात में किस तरीक़े से तालीम दी जाती है। मैं आपको मालूमात के तौर पे बता दूँ कि जामियतुज़ ज़हरा लिल बनात ये बगहा बस्ती में जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के शिमाली हिस्से में वाक़ हैं। जामियतुज़ ज़हरा लिल बनात से जो तालबा इल्म हासिल करती हैं, सबसे पहले तो इस इदारे में बच्चियों के जो तहज़ीब व तमद्दुन है वो इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन में ढालने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात यह है कि मौजूदा दौर के एतबार से इस दौर में किन किन ज़बानों की ज़रूरत पड़ती है और किन किन ज़बानों से इल्म के अंदर एक मजबूती पैदा होती है। जैसे उर्दू के लिए फ़ारसी की ज़रूरत है, अरबी की ज़रूरत है, उसी तरीक़े से हिंदी, इंग्लिश और भी मैथ वग़ैरह सारी पढ़ाई इसके अंदर कराई जाती हैं, लेकिन इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के साथ। इसलिए दोस्तों, इस इदारे को समझें और इस इदारे की जो तालबा हैं जो अभी आप के सामने तकरीर करने आ रही हैं, उर्दू में नहीं हिंदी में ये तकरीर करेगी। आप इसकी तकरीर सुने। तकरीर सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि जामियतुज़ ज़हरा लिल बनात में कैसी तालीम होती है। ये तो बहुत अदना दर्जे की तालबा हैं, इससे भी उलिया दर्जे की तालबात हैं। धीरे धीरे उनके बयानात भी आएंगे। पहले तकरीर समाअत। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वह कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे, वह कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। शम्मा हुसैन। और जिस देश का तिरंगा खुद कुदरत फहराए, अरे जिस देश का तिरंगा खुद कुदरत फहराए, मजाल है दुश्मनों की उस देश का कोई कुछ बिगाड़ पाए, मजाल है दुश्मनों की उस देश का कोई कुछ बिगाड़ पाए। मेरी बहनों, अबुल कलाम आजाद का जन्म सन 1888 ईस्वी 1305 हिजरी में अरब देश के मक्का नगर में हुआ था। उनके पिता सन 1857 के फिरदौस के समय भारत से मक्का परिस्थान कर गए थे। 10 वर्ष की अवस्था में 1898 ईस्वी में वे अपने माता पिता के साथ भारत आ गए और कलकत्ता में ठहरे। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक प्रसिद्ध सूफी और प्रतिष्ठित धार्मिक गुरु थे। अबुल कलाम आजाद के पिता ने घर पर ही उनकी शिक्षा दीक्षा का उत्तम प्रबंध किया। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने में विशेष रुचि थी। उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज थी। वे जो पढ़ते उसे कंठाग्र कर लेते। उन्हें पुस्तकों की पृष्ठ संख्या और पंक्तियां तक याद रहती थी। उनकी प्रतिभा होनहार विद्वान के होठ चिकने बात वाली कहावत को चरितार्थ कर रही थी। अबुल कलाम आजाद जब 14 वर्ष के थे तो एक दिन कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने के लिए पहुंचे। उन्होंने प्रवेश के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष से अनुमति मांगी। उत्सुकता और महत्वाकांक्षी बालक ने बताया कि वह अरबी फारसी पढ़ना जानता है, जो पुस्तक चाहे पढ़वा कर देख ले। उनका यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया गया। उस दिन वह बालक विफल होकर वापस लौट आया, परंतु अपने गहन अध्ययन और कठोर परिश्रम के बल पर वही बालक आगे चलकर महान विद्वान और स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बना। मेरी बहनों, मैं इसी चंद बातों पर अपनी भाषण को खत्म करती हूँ। जी नाज़रीन, तो आपने सुना, ये मासूमा बच्ची अपने इल्म के मुताबिक हिंदी ज़बान में आप लोगों को संबोधित कर रही थी। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़माने पर रोशनी डाल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इन बच्चियों के लिए दुआ फरमाएँ, इदारे के लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को कबूल फरमाए और इनके जितने खुद्दाम हैं तमाम लोगों के अंदर हिम्मत हौसला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।